देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। तो यहाँ हम किसान भवन के आगे हैं और यहाँ कॉमरेड बलवान पूनिया और रफीक कुरैशी अपने समर्थकों के साथ एक सभा कर रहे हैं और सभा के बारे में प्रदर्शन करने की भी उनकी योजना है। ज्ञापन देंगे, एसडीएम को देंगे या पुलिस को देंगे, वो देखेंगे। तो उनका मुद्दा जो है कि रफीक कुरैशी के पिता मरहूम हाजी दाऊद खां कुरैशी के बारे में कुछ सीआई साहब ने अपशब्द बोले थे, उसका विरोध कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि सीआई को स्थानांतरित किया जाए और क्षमा मांगे। तो ये है। तो अब ये यहाँ सभा हो रही है। कॉमरेड बलवान पूनिया अपने समर्थकों के साथ हैं, रफीक कुरैशी भी हैं, अन्य लोग भी समाज के लोग हैं। तो यहाँ मैं हमारे कैमरामैन आर्यन वालजन को कहूँगा कि वो इसका वीडियो बनाए और पब्लिक को दिखाए। पढ़ा है, 3 साल पढ़ा है, पढ़ भी रहा हूँ। बलवान पूनिया के पास और आप दोनों के पास कोई ऐसी ताकत नहीं है जो 151 में किसी को बंद नहीं करने की आपको शक्ति दे। जहाँ कोई अन्याय कर रहा है, आपको ये लग रहा है शांति होने वाली है, 151 में आप बंद कर सकते हो। जनता परेशान करो, जनता का चलान काटो, जैसे कि पीकल जान लग रही है वो चलान काटो, हफ्तो लो, आ चीज मारे कतई बर्दाश्त को नहीं। रही बात साथी रफीक हाजी खां कुरैशी के अपमान की, सीआई साहब मैं आपको मंच के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, चाहे वो सीआई साहब का बेटा, इसका हाजी साहब का बेटा हो, चाहे कोई आम नागरिक हो, थाने में जाके आपको कोई आदमी ये बात कहे कि मैं ये बात कहने के लिए आया हूँ, आपको आराम से सुननी पड़ेगी। अधिकार दियो कि रफीक ना बात कह जो कि आप अपने बाप का नाम इस्तेमाल कर रहे हो, चलो थाने से बात, ये पावर नहीं है आपके पास। आपको लाइन हाजिर होना पड़ेगा, थाना छोड़ना पड़ेगा। मंच के माध्यम से ये कह रहे हैं क्योंकि अभी मेरे पहली जब आपको आप कहने लगे क्या साथी मैंने थाने में 3 दिन 3 रात कुटा सीआई हो तो दिनेश राजोरो यार 6 लुहारगी बिल्ली धमका उड़ रहोगे आप ठंडे रहिए ठंडे रही बिल्ली धमका उड़ रहा है। दिनेश राजोरे मैंने 3 रात कुटा अमेले साहब बन गया बलवान पूनिया, मैं गया तोसा हरीश मीणा अंड भी एक कोई बड़ी सभा आई, बलवान पूनिया बोल गए सभा मुंह निकल लग गया। वो दिनेश राजोरो घाटी के तड़ान हो क्यों मैं रे साथी डो रहे हो घर गए ले घर घाले कामरेड बोले कौन है, मैं क्यों दिनेश राजोरो है। देखियो दिनेश राजोरो भाई जी मैं कंडीशन देखी मैं आदमी बैठे 2 साल में 5 साल 6 साल 7 साल गुजरने के बाद दिनेश राजोरो मन्ना बात कही नहीं गाड़ी बैठे सुरजीत गुजारिया मेरी गलती होगी माफ कर दे। मैं क्यों सीआई साहब है 6 डंडा मारिया नहीं जदी मैं नेता बना थारले डंडो मैं बोलिन रहा थे भी नांडरो मारूं। सीआई साहब किसी आदमी के साथ आज करें किसी आदमी के साथ 5 साल के कार्यकाल में कि हमारा कार्यकर्ता की तरफ देखोगा और खुदा के कंधों मिला के ही खड़ा रहेगा। आज थाने मंच का मौके मुकाया जा गया। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी 5 साल के कार्यकाल में किसी भी हमारे कार्यकर्ता की तरफ देखेगा कंधे से कंधा मिला कर लड़ाई करेंगे। रही बात रफीक हाजी का अपमान की, किसी भी साथी को अपमान नहीं सहन कराया। कोई थाना थारगंजा को कोई थाना थारगंजा की बात क्या को मेरा काम है निश्चित रूप से उसका काम प्राथमिकता के साथ और न्याय के साथ होना चाहिए। ये बात करने के लिए आपके बीच में आए साथियों, बहुत ही सहनशीलता के साथ बहुत ही शानदार तरीके के साथ अपने को एकत्रित हुए जागिया बात करना एक ही काम है। बादरा सियाई हनुमाना राम लाइन हाजिर होना चाहिए और जहां ये सभा तय करेगी उस सभा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम खड़े। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। धन्यवाद। आज जन आक्रोश रैली में जो अपने धरना देने जा रहे हैं उसमें पधारे हुए भादरा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्येक गांव से बुजुर्गों और नौजवान साथियों और सम्मानित मंच साथियों, आज कई कार्यकर्ता सारे कोई बात हुआ है तो अपना सारा साथी हमारा एक फर्ज बने गलत के खिलाफ अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का फर्ज बनता है और उठानी भी चाहिए। थाने में कौन नहीं जाता,
मैं एक अकेले रफीक की बात नहीं कर रहा। रफीक तो फिर भी एक पद पे रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन आम आदमी भी अगर थाने में जाएगा, एक तरफ तो पुलिस कहती है थाने में स्वागत कक्ष बना रखे हैं, उनसे बिठा के बात की जाती है, कौन नहीं जाता, थाने वाले खुद बुलाते हैं। कई बार ऐसी पंचायतियां होती है तो खुद थाने वाले आके हम लोगों से कहते हैं कि आप आइए, इस मामले को आप सुलझाओ। पंचायती कहाँ नहीं होती है बताइए आप? हर जगह पंचायती होती है और पंचायत के माध्यम से भी मुकदमे सुलझाए जाते हैं। एक अकेली पुलिस थोड़ी है। पुलिस की मदद कौन करता है? पुलिस की मदद जनता करती है और जनता के सहयोग के बगैर पुलिस काम नहीं कर सकती। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, जिस तरह हाजी साहब के बारे में जो बात कही, हमने जो सुनी है, ऐसी बात हमारे थाना अधिकारी शेख साहब को नहीं कहनी चाहिए। ये बड़ी शर्म की बात है। खाकी वर्दी जो है रक्षा करने के लिए होती है और न्याय करने के लिए होती है, लेकिन इस तरह की बात करके विवाद में होना ये अच्छी बात नहीं है। और मैं कहना चाहूंगा भादरा विधानसभा क्षेत्र के सभी साथियों से, अब ये एक तरफ कह रहे हमारी डबल इंजन की सरकार बन गई। अरे भाई, डबल इंजन की सरकार बन गई तो थे क्यों माने भीड़वा गए, थाने बंद कर दो क्या बताओ? कोई बात थोड़ी है। बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं हो गया बात। और सारा साथी मिल गए संघर्ष करो। आज रफीक सागा हो गया है, कल थार सागे भी उसका है, परसों कोई साथी सागा उसका है। तो सारा साथी मजबूती हूँ। जब भी कोई भी बात आए, जब किसी के साथ संकट हो, किसी की सुनवाई नहीं हो, हम सब एक रहेंगे, एकता के साथ मजबूती के साथ संघर्ष करेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। आज की इस जन आक्रोश सभा में मंच पे विराजमान बड़े भाई पूर्व एमएलए बलवान जी, साथी रफीक, सम्मानित मंच, सम्माननीय बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, एक बार एक आदमी के घरे चोरी होगी 20,000 रुपया और बैम हो गयो कि ई दौरान इतने पीरियड के दौरान फलानो आदमी आयो और वो नाको बोई प्यागे गए। रफीक अरतरी एक एप्लीकेशन सुरजीत को लिखा गए अड़मानाराम जी ने पूछो सियाई साहब ने, बोल सियाई साहब फलानो आदमी चोरी करी ली, मैं दुकान में बैठे और 20,000 रुपया कटिया, थानेदार भेजो आपके सिपाही ने, बोले बुला ही लिया फलाने ने। रफीक ने बारे बैठा दियो। चोर ने आपके चैम्बर में बुला के पूछा, बोले अरे काटिया गए, बोले काटिया कितना, बोले 20, 10 पकड़ो, 10 दे दिया। रफीक ने बुला के बोले मैं पूछताछ कर ली, अन तो कौन काटिया कोई और उसके, बोल ना साहब वही है पक्को आदमी, एक रोजू करो पूछताछ। दूसरे बुलाए, बोले रफीक मानने को नहीं, मैं तने पूछताछ ओजू करूं और तू अंकारी नार में मैंने गोली दे के भेज दी। वहां दूसरे बुला के कह दिया, बोले मैं पूछताछ कर ली, बोले साहब फट्टा नीचे कर काटो। जहाँ सुरजीत बताओ नहीं, अगर आओ प्यार कर एक लिखेड़ो है। अब पाछो भी ने बुला के बोले यार वो फट्टा नीचे कर काट के पूछ नहीं क्या मानने को नहीं रफीक, बोल तो एक काम करा, मैं भींत के फट्टो मारूंगा तू कदी ओ रे, मैं ओजू भींत के मारू तू कदी ओ रे, वो चोर है जिको 10,000 और काट के दे दिया। बोले अड़माना राम जी थे ही तो फट्टो मारो और थे ही ओ रे करो। साथियों, इसी पुलिस को मैंने पिछले 5 साल में भी देखा है। हमारे इलाके के लोग यहाँ से जब आते थे, हमारे आपके जो संबंध है वो बिरादराना है, पड़ोसी जैसे तालुकात है, भादरा और तारानगर राजगढ़ के। थाने का माँ टेलीफोन कर देता, वो असर हो बी टाइम, बोले के वो कामेड़ को फोन आ गयो अरे वो काम पहले तो पूछो के काम है, फिर तावड़ा सा करके टिपाओ नहीं कि है कि वो कई देर उरे थाना में रहेगो जहाँ पर ली उरे चोर बाजारी जी के बिंग और बेरो पड़सी, तो आने जल्दी टिपाओ और काम करके टिपाओ। ये सर ये विचार जब शहर का प्रमुख व्यक्ति है
शहर का सबसे बड़ा व्यक्ति है, विचार अपने बता दिए, उसके बावजूद इस तरीके का बिहेव करने की हिम्मत कहां से आई? ये हिम्मत कोई एक दिन में नहीं पैदा हुई। पिछले 10 सालों में जो देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जो विचार फैलाए गए, जो आपस के अंदर भाईचारे को खत्म करने की कोशिश की गई, गंगा जमुनी तहजीब के ऊपर जो सवाल उठाने वाले लोग हावी हो गए, उनके पैदा किए हुए विचार अकेले कोई सीधे साधे लोगों में नहीं आए, इस तरीके के अनपढ़ पढ़े लिखे लोगों में भी वो विचार हावी हो गए। उसके खिलाफ आज आपने जो आवाज बुलंद करने का काम किया है, ये मैं समझता हूँ पूरे इलाके में एक संदेश जाएगा, और वो संदेश इस तरीके के लोग जो हमारी सामाजिक समरसता को खत्म करने वाले विचार रखते हैं, उनको एक सबक मिलेगा। मैंने कल एक आदमी पूछो, बोले लोकसभा में वोटिंग कम क्यों हुई? अब कल वोटिंग कम हुई नहीं पिछली बार के मुकाबले। मैं बन गए वहां पर अपने में एक दिक्कत है कि हम भूलना बहुत जल्दी आ। पिछली बार वोटर जी को वो वोटर को नहीं हो, बात में पर्ची दी, बोले आ तेरी पर्ची है वोट एरिया बन, यह लगे कि मेरा हाथ में कहीं AK-47 पकड़ाई है और मैं पाकिस्तान के ऊपर गोली चलाने जा रहे हूँ। ऐ तरीका तैयार करी गया, ऐ तरीका जिका लोग पिछली बार तैयार होएड़ा बे अब कड़े बो जिको आप रो बो उतरेड़ो पायो बे वोट गिरनी को गया नहीं। आज पुलिस के अंदर, चाहे प्रशासन के अंदर, आज देश के अंदर हम ये कहते हैं कि देश में मोदी का शासन है, हम ये कहते हैं राजस्थान में भजनलाल का शासन है, नाम हिला मांगो, इन सब से ऊपर अगर कहीं है हिंदुस्तान में तो वो है विधि का शासन, संविधान का शासन। और थानेदार जी को ये कहना चाहता हूं, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। थानेदार जी को ये कहना चाहता हूं, ये कानून व्यवस्था बनाने का मान सम्मान आम जन काम अगर कोई करता है तो वो जनप्रतिनिधि करता है। वो बताता है कि थाने का मान सम्मान करना चाहिए, वो बताता है कोर्ट कचहरी का मान सम्मान करना चाहिए। और पुलिस प्रशासन को ये पता रहना चाहिए कि इस भादरा तहसील के अगर किसी व्यक्ति के साथ, किसी जनप्रतिनिधि के साथ अगर आप ऐसा व्यवहार करोगा तो इस क्षेत्र की जनता वो सुनने वाली नहीं है। जोरदार नारा लगाएंगे, पुलिस प्रशासन होश में आओ। हाथ खड़ा करके जोरदार नारा लगाना है, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भादरा सीआई की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भादरा सीआई की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन की दादागिरी नहीं चलेगी, चलेगी, नहीं चलेगी। भादरा सीआई की दादागिरी नहीं चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद वक्ता की इस अगली कड़ी में कि वो आए और अपने विचार के जोरदार नारों के साथ पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन की दादागिरी नहीं चलेगी। भादरा सीआई मुर्दाबाद, भादरा सीआई मुर्दाबाद, हाथी साहब अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। निवेदन करो विधायक किसान नेता कामरेड बलवान पुनिया से कि वह अपना उद्बोधन करें। आपने बताया पंचायत समिति सदस्य सरदार साहब राजेंद्र जी को कह रहे हैं तो निवेदन है फिर मंच पर आओ। मैं तो 2-3 बार ही बोलूंगा क्योंकि मैं 2-3 साथी बात करने गए हैं भी बोलेगा। मैं सारे उपस्थित लोगों को धन्यवाद करना चाहूँ, मंच पर बैठे सारे जनप्रतिनिधि साथियों को, सारे साथियों को धन्यवाद करना चाहूँ। परसों हाजी साहब की पुण्यतिथि और वह पुण्यतिथि पर याद करता था मान श्रद्धा सुमन अर्पित करा। और मैं बहुत सारी बातें थारों क्लियर करनी चाहूँ कि आज रोज को आक्रोश सभा है वह बात खतर है। भाई अजीत भारती एक बात कही कह गरीब के सगे अन्याय हुए तो भी अपन यही लड़ना है। भाई अजीत एवं जोर का लड़ाना, चिंता ना कर, गरीब के सगे न्याय होनी को नहीं मार सके। रोज भी तो पुलिस ही बात खतर खान लाग रही है कि भाई गरीबान लूटना चाहे, मेहमान रोकना चाहे। मैं थोड़ी कहूँ बात, सीआई आप कहिए क्या बलवान पुनिया तो विरोध की दबाव की राजनीति करना चाहते हैं।
और वो तो 151 लोगों को बंद नहीं करने देना चाहते और चलान नहीं करने देना चाहते। 151 में तो मैं सारा आ रहा सारान कर ले माँ और चलान तो काट के दिखा दी तो देख लेना। बट एक बात मेरे से उनमें को नहीं हुए, भादरा में बरानी क्षेत्र में कोई फसल को नहीं बैठे लोगों ने दिन तोड़ दो एक ही साधन है, खेत वाली लकड़ी वो है हमारी संपत्ति। पुरानी सुकेरी लकड़ी में बेचे, नयो जंतियों आएंगे ने 5-10 जंतिया खेत में काट लें और पुरानी लकड़ी बेच के मैं दिन तोड़े बा अन महीनों दे दे जो तो कानून टूटे को नहीं, आज महीनों ना दे तो कानून टूट गया। बड़ी 20,000 रुपया महीने को देते हैं जी कानून सद गया। इसी विधि घटू ले होते अब 4-5 महीना पर तब विधि को नहीं हुई करती। डीजल गांव गांव में रखे लोग और अब तो फिर डुगराने के एक पंप हो गयो, मसीसर के एक पंप हो गयो, छन्नी के एक पंप हो गयो, एक गोगामेड़ी के और एक सिकरोड़ी के बेंगा लावा थे, एक डोबी के खुली हुए बेंगा लावा थे। दूर दराज के गांव में पानी का आदमी न्यू कहते कि पंप पर ही तेल गलानो है, मैं तेल गलाने में मर जा पप्पर आवे ने इतने वो 100 रुपये वो छट्टो गलावन में बढ़ गया गलाड़ी पुठा जा घरे तो बढ़ गया तो गांव में तेल रखे लोग और तेल को ही कांग्रेस पार्टी का आदमी को रखे, बीजेपी वाला ही रखे, कांग्रेस वाला ही रखे, सह रखे और वे कोई सिर्फ एक पार्टी वाला की तो निकाल ले, सारा नहीं कर ले। मने बड़ो भारी एतराज हो कि तेल परेशान क्यों करो, एक में तेल परेशान कराना जम गया 4 महीना परेशान किया, अब महीना देना शुरू कर दिया, आज परेशानी मिट गई तो महीना दिन में कानून शब्द की क्यों करे। अब आप मैंने माइक में गोली बोलने के तो यही बताओगे कि मैंने माइक में क्या बोलना है। मैं यही मनाराम ने पूछूंगा, मैं मनाराम ने पूछूंगा तो पूछूंगा तू गंगानगर थाने में सचो बैठो तेरे खिलाफ वकील 80 दिन हड़ताल के भी रखी क्या भी टपाए उतने। मैं तना पूछूंगा हनुमान जी थाने बैठे थे भद्र पार्क के मामले में हनुमानगढ़ में थे घेरे क्या नहीं गया, थाने टिपाया क्या नहीं आ, तेरा लाई नाजिर क्या नहीं गिरा, थाने बड़ी भरपूर का नहीं टेके क्या नहीं आ, बेकार बची फिर थे गया संग्रिय, फिर संग्रिय एक सरपंच के गिरे जो विरोधी पार्टियों में गिरते अभीम दरवादी, अभीम को धंधो थे आप चलाओ कि तो क्यों कड़ू दरवादी थे अभीम। अच्छा कि जाहिर है बात खड़ी ये संग्रिय विवादम रहा ये भादरा चुनाव में लगाए जाएगा नहीं, चुनाव में थे रफीक के सके थे की कर देता मेरे सके की कर देता चलती बात ये हाजी दाऊद कुरैशी का ते बकवास क्यों करती हुई करके लिखे हो थाने कुकर हिम्मत हुई खरिया बकवास करने की और भाई मिलता ही निपुछे को जे काम किया रहो ए शब्द बतावे जी रफीक बतावे ए शब्द आके आप बात आजी रफीक हाजी दाऊद कुरैशी आपके वल्दियत को नाम सगे बोल दियो। रफीक सदा अपनी आपकी आंख बात लगा रखी है, आप किसी की फेसबुक आईडी है RMD रफीक मोहम्मद दाऊद आपकी पूरी लिख रखी है, यहाँ नाम बता दियो बना साहब के नाम उच्चिड़ क्यों हुई भाई अब के मैं कोनी कहो तो एक काम करो CCTV कैमरो लगे हुए थाने में मैंने वायरल कर दो, मैंने फेक ऑडियो वीडियो जो भी है वायरल कर दो, हरी एक्टिविटी सारी रंगमाज यानी फिर सच्चा हो बाप की सारा माफी भेवा नाना हो तो फिर बताओ खर्चा के करा फिर के करा खर्चा के झूठा हो तो खर्चा के करा बात तो पर आई है। CCTV कैमरा जो थारो बंद है तो थारी नीत में खोट है, CCTV कैमरा थारो ताल है तो देखा पत्रकारों ने बना के आपके सफाई दिए पत्रकारों ने थारे कमरे की फुटेज पत्रकारों दे दो इतना आदमी दंडवत हो गए थारे को माफी नहीं मांग लेगा कि मेरा भीतर गलत करनी होगी। ये सब बड़ा साफ सुथरा आदमी है और जब ऐसी भी जय बोल गए और थाने स्वरूप को बेतौर कर देगा और जे थे झूठा हुआ तो बनावांगे तो फिर मैं पर चढ़ावांगे जाने मतलब समझ में नहीं आती बात और माँ बहन की गाली भी दे दी आपने। तो जब आप रफीक के साथ ऐसा कर सकते हो तो आम जनता के साथ क्या करते होंगे, आम जनता की क्या दुर्गति होती होगी। फिर कह रहे हो आप कि बलवान पुनिया दबाव की राजनीति करेंगे, कर रहे हैं बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे दबाव की राजनीति क्यों नहीं करेंगे भाई। मैं कोई
तेरे पे तो बैठा नहीं हूँ, दबाव की राजनीति करूंगा, पक्ष की राजनीति करूंगा और विपक्ष की भी करूंगा। आपसे पूछ के करूंगा मैं राजनीति, या मेरी पार्टी आपसे पूछेगी या कांग्रेस आपसे पूछेगी। हमारा काम राजनीति करना है। तुम राजनीति करने का मौका क्यों दिया भाई? आपने मौका दिया तो आपको वहां कायदा ये कह दिया गया कि आपने अगर कोई शब्द गलत बोले आप रियलाइज करते, आप रियलाइज नहीं करते, आप कह रहे हो कि हमने नहीं बोले, तो उसका तोड़ हम तो ये मानेंगे रफीक कह रहा है वो बात सही है, रफीक की बात पर भरोसा करेंगे। तुम्हारी बात का भरोसा करवाने के लिए तुम्हारे पास सीसीटीवी कैमरा है, कैमरा लगे हुए आपके कमरे में, वीडियो वायरल कर दो, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। मैंने अफसरों को सारों को अवगत करा दिया कि हनुमाना राम का हर जगह जहां भी गया है वहां विवाद रहा है। विवाद नहीं साहब, हनुमाना राम जी छक्का मारे और थोड़ा दिन रहे जनप्रतिनिधि के तो टापू बनी हुए छक्का मारे और जनप्रतिनिधि जब आप मिल ले तो फिर मुझे ही हो जाए। विपक्ष के आदमी ने डिमोलाइज करना चाहे तो हनुमान जी मन ने धारक कोई प्रमाण पत्र लेनो को नहीं, मैं तो प्रमाण पत्र बांटना लेना को नहीं, मैं धारक प्रमाण पत्र को लेनो, मैं गलत काम करा मैं दिन जेल मारी भी होगी और ये गलत काम करोगा हिंदुस्तान को संविधान आबाद है, जेल थारी भी होगी। मैं थानेदार भी जेल जनता देखे हैं, मैं थानेदार सस्पेंड होता भी देखा है, मैं बड़ा IAS अफसर भी जेल जनता देखा है। ये भी जेल जाऊंगा जो थे गलत करोगा तो मैं गलत करा मैं जेल जाऊंगा। मारो कोई गलत काम तहसील में चल रहा है और थाने लागे काम गलत कर दियो, वो काम ये बंद करवा दो, थारे में जोर है भी तो सारो लगा लो, लेकिन ये जगह गलत काम कर रहा हो मैं सारो जोर लगाऊंगा, बंद कराऊंगा और थाने लाइन हाजिर भी कराऊंगा। चुनाव ये आचार संहिता है, आदर्श आचार संहिता पूरे देश में 4 जून में खत्म होगी। अपने चुनाव हो गए लेकिन आचार संहिता कायम है। मैंने एसपी साहब को परसों शाम को चिट्ठी भेजी, आज फिर ज्ञापन देंगे, थाने पर जाएंगे। अभी 2-3 साथी और बोलेंगे, मैं लास्ट में बोल करके थाने में जाने का ऐलान करूंगा। मैं सारे साथियों से कहना चाहता हूं आज की सभा साफ सुथरी सी बात ये बढ़ाना चाहते जमीन का रोड़ा है, रोड़े में दोनों पक्ष एप्लीकेशन दीजिए, जांच करो, साफ सुथरा काम करो, जो सही है वो करो। हम उस मुकदमे में कूदना ही नहीं चाहते और तुम्हारे आदमियों को लगा करके कूदना चाहते हो, जानवर कूदो, उनका डेमोक्रेटिक राइट है, वो मांग करें, आचार बात चाहिए। लेकिन तुमने हाजी दाऊद कुरैशी के लिए बकवास कैसे कर दी? तुम्हारे दिमाग में साथी निर्मल कह रहे थे ये खोपड़ी में ये बात खुशी कैसे? मैं सुबह जब तैयारी के लिए आ रहा था तो मेरे गांव के 4 बुजुर्ग बैठे थे, जो कि मेरे से पूछा कि क्या प्रोग्राम है आज? मैं कहूँ हाजी साहब के लिए गलत शब्द इस्तेमाल कर दिए। उसमें से 2 बुड्ढों की आंख बनी हुई थी हाजी साहब के लगाए हुए कैंप में। मैं बोला दाऊद जी खतर कह दी होगी। मैं कहा बावड़ो ये थानेदार बहन के विरोध दाऊद 2 बिना लगता कैंप लगाया, तुम्हारे पर कहीं 10 साल पहले आंख बढ़वाई, तुमने दुनिया में सावड़ देखा। बहन के विरोध भादरा में कोरोना में जब वो सब उधर पहली को दोबार को हाजी दाऊद को बनाए को काम में लियो। बहन के विरोध थाने में दुनिया भर को हाजी साहब को काम कराए हुए। बहन के विरोध भादरा तहसील के हर स्कूल में मांगा वाटर मंदिर दे रहे हैं। इन के विरोध भादरा की हर गौशाला की मदद कर रही है। मैं ये बताऊं थाने सन 2000 की बात है, मूर्ति चौक पर हमारी पहली सभा आई, मूर्ति चौक पर हमारी पहली सभा। मैं सभा में ऐसे भाई के बंदर पर मेहमान गिरी भादरा गवर्नमेंट कॉलेज खोले जा बेटे एमएलए साहब आज एमएलए बेटे हाजी साहब हमारी सभा मांगे गयो, थारे जितनी भीड़ छोड़ांगी। मैं सभा मांगी गयो नौजवानों बीच में क्या मैं 2 करोड़ रुपया दे दूंगा, गवर्नमेंट कॉलेज को भवन बना दूंगा, सरकार कॉलेज खोल दे। अच्छा मुख्यमंत्री है जगह मेरे टाइम में कहना मुख्यमंत्री है जगह भादरा 3 कॉलेज खोलिया। मैं कॉलेज खोलने में मैं भी इंटरेस्टेड था, लेकिन बेटे में तत्कालीन एमएलए जगह आज एमएलए है आगे पेट में गुड़गुड़ी हाजी साहब को नाम लिखन के लोग आज कोई आदमी 2 करोड़ रुपया 5 करोड़ रुपया लगा वो आपके बाप को नाम लिख दे, थारे कोई प्रॉब्लम? आपको नाम हमारी शर्त है कि 2 करोड़ रुपया भवन बना देगा, 2000 की बात है, लेकिन मेरे बाप को नाम लिख दियो आगे पेट में दर्द हो गयो। अब भादरा तहसील की जनता ने 18 साल गरीब के टाबर छोरे छोरिया अनपढ़ रखा, गवर्नमेंट कॉलेज को खोलन दियो। कई लोग आज के दिन राज में जगह मेरे को नहीं कहेंगे मैडम के भावना रखें, लेकिन हाजी दाऊद के लिए जो शब्द इस्तेमाल करे हैं, मैं कहता हूँ थानेदार जी जितना आपके घटिया से घटिया समाज दिमाग में समाजों के लिए कीचड़ भरा हुआ है, वो कीचड़ ही आपका प्रतिबिंब है जो तुमने हाजी साहब के लिए गलत शब्द बोले। मैं आज फिर मंच से दोहरा रहा हूँ,
हाजी साहब, अगर मैं बतौर राजनीति की बात करूं तो हाजी साहब कभी भी मेरे 3 चुनाव लड़े थे, मैंने एमएलए जीत गया था, हाजी साहब कभी मेरे साथ राजनीतिक रूप से साथ खड़े नहीं हुए। लेकिन जो सम्मान मैंने उनका करा और उन्होंने भादरा तहसील का करा, वो सम्मान कभी भी कम नहीं हो सकता। उन्होंने पहले दिन 2000 में कहा था कि तुम्हारा कॉलेज में मैं 2 करोड़ रुपए दे दूंगा, और 100 रुपए के एफिडेविट पर लिख के देके गए थे, और हमने राजस्थान के मुख्यमंत्री को हाथों पकड़ाया था कि हमारी बात खानदाता है। वो शपथ मुझे आज भी कानों में गूंज रहे। किसी खामोशा का दौर नहीं था उस समय, आज भी नहीं होगा ऐसा जो एक करा होगा कॉलेज बना। उस हाजी साहब के लिए कोई गलत शब्द बोलेगा, बिल्कुल ये तो उनका बेटा, इनको गुस्सा मेरे सामने बोलते तो मुझे भी गुस्सा। ये तो सीधा आदमी वहां से आ गया, नहीं तो मैं तो ये पूछता, इधर उधर की बात न करिए, बता काफिला किसने लुटा था, वही बैठता उसी हिम्मत कैसी हुई ये बोलते, किसके लिए लड़ते। सबसे पहले अपने बाप का नाम लिखते हैं लोग, कहते हैं कि बेटा तू कामयाब हो गया, तेरे बाप का नाम रोशन हो गया। हम बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं, और उस बाप के लिए अगर कोई गलत बोले, ये तो बड़ा सभ्य आदमी है साहब, ये तो वही बैठ जाता। वो कह रहा है कि मैं अंदर कर दूंगा, मैं फलाना कर दूंगा, जेड़े कम पड़ जाती, थाने कम पड़ जाते। अब हम समझा करके थाने में ये कहने के लिए पकड़ते बिठा ले सकते, अशारा करने के लिए रोटी और खाऊंगा ही बात हुआ, अगर लांगरी ढूंढ दो फिर शाम में 4-5 बजे बाद में रफी के आधा आदमी में ही शाम वाली मगरिब वाली नमाज पढ़े बाद में नहीं सीधा कौन सोए मेरे एक नमाज और पढ़े जगह कोनी नमाज में शाम ने 5 बजे क्यों भी क्या लिया बरामद करो सारो समाज से स्टार्टिंग बड़े फिर चौधरी हनुमाना राम। बदतमीजी की हद होती है और यह हद किसी को हम पार नहीं करने देंगे। जिस दिनेश राजौरा की बात कर रहे थे ना सत्य सूची में जाएंगे, उस दिनेश राजौरा ने क्या करा, हमारे ताऊजी विशाल पूनिया और 4-5 बुजुर्ग और थाने में कोई काम के लिए गए तो उनसे ऊंचा बोला, बुजुर्गों ने आगे कहा ये थानेदार तो बड़ा बेवता है। फिर कोई 5-7 बुजुर्ग और गए तहसील के कोई काम के लिए, तो कुर्सी पर बैठा, टेबल पर पैर रखे, उनको पैर दिखा दिए, यूं 100 सुनार की 1 लोहार की। उसी समय गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, जयदीप जी थे यहाँ संसदीय सचिव, सीएम साहब का आना हो गया यहाँ अनाज मंडी में सभा में, और हमारा था धरना दिनेश राजौरा के यहाँ 2 एएसआई ट्रैप हो गए थे रिश्वत में। हमारा धरना था ये उसको हटाने के लिए दिनेश राजौरा। मुख्यमंत्री जी आगे, मुख्यमंत्री जी को एक ही बात की कि तुम गरीबों की मदद कर रहे हो, तुम्हारी सरकार मदद कर रही है, गरीबों से पैसे लूटता है थानेदार, उन लोगों को तलवे दिखाता है। मुझे पता नहीं मुख्यमंत्री जी ने कहां से पता करा, यहाँ से वो सूरतगढ़ गए थे हेलीकॉप्टर से उड़ करके, सूरतगढ़ उतरे, शाम को वापस सूरतगढ़ से जयपुर गए ना, तो पता नहीं कब फोन करा उन्होंने एसपी को, एक वो भादरा का शेर घना है। सुबह उठे तो राजौरा जी पिकअप ढूंढ रहे थे सामान ले जाने के लिए, पिकअप की व्यवस्था हम नहीं करवा के दी। मैं फोन कर रहा हूँ पिकअप भेज दिया सामान खत्म, तो मैं बोले भेज दो, मैं पिकअप में सामान डाल के जानता रहा अगले ही दिन। हनुमाना राम जी भादरा कमिटी करने की कोई जरूरत नहीं है, अरे कोई नेता बचाने को नहीं आओगे, और कोई जो बचाने आओगे तो मैं हमारी असमत बचाने, हमारी इज्जत बचाने लड़ागा, और हमारा कोई एजेंडा को नहीं। ये आज सोचो क्या मैं राजनीति बंद कर देगा, बिल्कुल राजनीति करांगा, चलान काटूंगा तो राजनीति करांगा, क्योंकि मैं 5 साल में चलान होने को दिया हमारी राजनीति में, और थे बल विभाग करूं और थे लकड़ियां करूं और थे 13 करूं बंदी ले गए, और 150 की वैध कर बताओ तो मैं कहूं लुटेरा हो कि लोग लूटो और लूट खसोट करके आटू पीसा भेड़ा करके जाना चाहो, तो मैं कहना चाहूं आटू पीसा गोली जात को थे पतलून छोड़ के जानी पड़ सके, पतलून भादरा है प्रधान भादरा है आठे ये जगह आदम साहब बुजुर्गों ने खिलाफ बोल दिया उन्हें, और समझ में दुनिया लगी, अरे 2-3 वोटर हरियाणा का लागी, अठे सारे तारानगर लागे बड़े होगा, मोरिया मशहूर है तारानगर का,
थाने था को नहीं हमें 4 रुपए की क्या चीज मशहूर है ये गलत फंस गया नया फंस गया और थाने से बच कहना चाहूं कि फिर आज अब बात ये नहीं सिर्फ पुट्ठी लेगा क्या बात भी पुट्ठी लेगा और थाना ठने रेण क्या भी बोली आओ आ जाओ सरदार साहब की जेपी करे वो अब मैं ऊंचू बोलूंगा एक कम रहेगी मेरी बात आज की जन आक्रोश सभा के मुखिया हमारे किसानों का मसीहा श्रीमान बलवान जी पुनिया साहब मंच पर रफीक जी कुरैशी साहब उप प्रधान महोदय साहब और ढाका साहब सम्मानित मंच। दोस्तों आज तो SHO ने गलत शब्द का उपयोग किया है। दाऊद जी के बारे में पूरा राजस्थान जानता है। उन लोगों ने हमेशा से अपने ऊपर कभी जातिवाद का और राजनीति का आक्षेप न लगाकर और हर समाज की सेवा की है। हम एक बार यहाँ पे आए थे दाऊद जी के पास और हमने कहा गौशाला में दाऊद जी हमारे को सहयोग की आवश्यकता है, नई नई गौशाला खुली है। 2010 के अंदर आए थे और हमारे को विद्यालय के अंदर वाटर कूलर की आवश्यकता है। दाऊद ने हमारे को 51,000 रुपए गौशाला के लिए दिए और 76 वाटर कूलर विद्यालय के लिए दिए। और दाऊद जी के लिए जो शब्द का उपयोग किया है गलत का, उनके लिए ऐसे तो माफी मांगे और अपना यहाँ से ट्रांसफर कराकर जाए भी, फिर भी उन लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करे। भादरा की जनता उन लोगों से भी संपर्क करेगी कि आपके साथ व्यवहार कैसा करते हैं। हम लोग बलवान जी के नेतृत्व में चुप बैठने वाले नहीं है। तो दाऊद जी एक भामा था और इतना महान पुरुष जो आज हमारे बीच में नहीं है, स्वर्ग में है, अल्लाह के बराबर विराजमान है, उनका अपमान करना हमारी भादरा तहसील का पूरी का अपमान है। हम चुप नहीं बैठेंगे दोस्तों, हम चेतावनी देना चाहते हैं। चलो मैं निवेदन करूं पंचायत समिति के उप प्रधान साथी बलवान भगेड़िया टुकड़ी नंबर 2 के सेनापति। हाँ आज के इस आक्रोश सभा में आए मेरे समाज के बुजुर्ग नौजवान दोस्त, मंच पर बैठे हुए सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, हमारे पूर्व विधायक बलवान जी पुनिया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात जो भादरा में ये घटना घटी है, ये अपने आप में बड़े शर्म की बात है। हालांकि आपके बीच में बहुत दिनों बाद मैं आया हूं और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इतना दिन मेरा अपनी खेती को ठीक करने के लिए बीता था। लोकसभा चुनाव में मैं सिर्फ गांव तक ही सीमित था। बलवान भाई जी से छुट्टी मांग ली थी कि मुझे 2-3 महीने की छुट्टी दीजिए, मैं मेरे थोड़ा घर की व्यवस्था ठीक कर लूं, खेत की व्यवस्था ठीक कर लूं। लेकिन देसी भाषा में बात करूं तो जे मेरे पर से उठा लाग्यो क्या रफीक भाई जी से थाने में गड़बड़ी करी है, तो मैं कहनी चाहूं वो झगड़ो यो कोनी है। झगड़ो यो है कि बापू जी के चुनाव में पीसा बोला लग गया। आज रफीक खातिर बोले है, हाजी जी खातिर बोले है। मैं कहनी चाहूं आ थारी पहली और लास्ट गलती है। अगर मैं बाद में भी कोई हमारे नेता खातिर, हमारे सहयोगी खातिर, हमारे दोस्त खातिर, हमारे कार्य खातिर अगर जैसे कोई खोट कर दियो तो बीजेपी के एक कार्यकर्ता और बीजेपी के एक नेता को गांव के अंदर घुसनो बंद करवा देगा। ताकत में रखा आज के दिन। और न कोई चीज को अफसोस है, ना कोई चीज को डर है। बात सिर्फ इतनी सी है कि एक आदमी जिको हमारे साथ चुनाव के अंदर खड़े रहे हो, जिको नहीं माने थाने लठा मोटर लगे, पहला तो कहनी चाहवा मान सारी त्रिया मान जाओ और मान सारी त्रिया नहीं माने तो थाने अच्छी त्रिया मेरो है
क्या जेड़ी रोपनी आवे मित्रों, जेड़ी रोपनी राज थारो सरकार धारी है और प्रशासन धारी है। रोप के दिखाऊंगा जिका में बेम हो रही है क्या मैं देख लिया तो बेलिया ने बेली भाई जी थारू को नहीं देखी जा बेली थाने देख सके। थारा बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। भाई एक बात और डिक्का में कि विमाना के करणों की है सभा बाद में हमें बलवान पकड़िए के लोग पूछ रहे क्रम के बाद मैं वरिष्ठ अधिवक्ता अदरीस जी आपने बिता रहे। हाँ मंगेश चौधरी लोर से बता रहे हैं, उनका आज की सभा में स्वागत है, अभिनंदन है। वक्ता के रूप में आगे बारी आवेगी थारी एक दो वक्ता के बाद निवेदन करूं थे आओ थारी बात रखो। सारा भैया ने नमस्कार, सारा सलाम। मरहूम बाबा साहब अली दाऊद खां कुरैशी के सम्मान में मान में उनका जो अपमान किया और आप लोगों के आक्रोश रैली इसमें मंच पर विराजमान सभी जनप्रतिनिधिगण, हमारे किसान नेता कामरेड बलवान पुनिया जी, बलवान भाई और हरदी रंजीत रफीक भाई, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बादरा में वो खाकर अपना अपने बादशाह मान लियो था। सियाई इतना सोई है कि बड़ी चीज बनी है। रोज बात तो बड़े भर 35 साल तो मेरे होगी जितने 5-7 साल होगी कि थोड़ा दिन बाद साहब बलवान जी सियाई की कोई औकात में नहीं देगी। सियाई की जो मानसिकता है तो मानसिकता याद छावे कि वो आदमी लोकतंत्र का मायने बादशाह बनना चाहे, लोकतंत्र में बादशाह को कोई निशान किसान को वो आदमी अपने आप ने केवल क्या समझ लिया। हम हमारे पूर्वजों की, बाबा साहब की, दिवंगत आत्माओं की मान और सम्मान करते हैं। उनके मान और सम्मान में कोई और शब्द कभी यूज नहीं करते। हमारी विचारधारा अलग हो सकती है लेकिन हम सबका सम्मान करते हैं और हमारा संगठन एक ऐसा संगठन है किसान मजदूर का तो सबका मान और सम्मान करता है। साथियों, जिस प्रकार से रफीक भाई के साथ परसों घटना घटी, बाहर जाके छत्तीसगढ़ राज्य के लोग जिन लोगों ने भी सुना, सभी लोगों को दुख और फेसबुक और मीडिया के ऊपर ये ज्वलंत मुद्दा बिल्कुल अच्छी तरह से छा गया। हाँ, हम जो लोग वोटिंग के बाद काउंटिंग करने की बात करते भी वोटों कितनी अपने पाएंगे वो बात लोग भूल गए और ये मुद्दा ज्वलंत मुद्दा बन गया। प्रशासन नींद में सो रहा है। सुबह भी कुछ प्रशासन अधिकारियों के फोन आ रहे थे कि इकट्ठे हो गए तो ये हो जाएगा, इकट्ठे हो गए तो ये हो जाएगा। तो जाना कानून घर आ पढ़ाए भाई यार पढ़ाए मैंने देखो खेत में भी गया पढ़ाए नहीं बने मैंने डराने की जरूरत को नहीं। तो हमारे बलवान बेगड़िया क्या लाग दो बोले मैं खेती में लाके बलवान बेगड़िया खेती बना ला तो खेती में लाके तो थोड़ा बहुत विधायक चुनाव में ला गया। अरे पढ़ ला गया भाई ना तू सेकंड कमांडर है, कमांडर तू तैयार रह खेती खाती थोड़ा पार्ट टाइम संभाल लिया कर। अगर आज नदी बताओ अभी तो मैं जहां से मैं नहीं लूंगा, वक्ता बहुत है। प्रशासन जनता की नौकरी करता है, हमारे कारिंदे हैं वो, हमारे टैक्स से हमारी खून पसीने की कमाई से जो हम देते हैं सरकार को उससे हमको तनख्वाह मिलती है। उनको कतई अधिकार नहीं है कि वो किसी भी व्यक्ति को के मान सम्मान के बारे में बोले। कुर्सी में बैठने वाले के बात की कर्तव्य होता है। जाए लिखते हैं अपराधियों में भय, अपराधियों में भय लिखते हैं, ये अपराधियों में भय नहीं है। अपराधी सरेआम घूम रहे हैं, आप देख लो, लोगों को धमकियां मिल रही है, ठेकों में लूट जारी है और 30% तय कर रखे 30% तो तय है, 30% तो पुग गई हो क्योंकि भाई जी का पैसा लग गया बोला और मैं पैसा इन्हें मैनू छोड़ना चाहे। किसी भी कार्यकर्ता के साथ कोई भी हरकत ये मंच में बैठे लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिन लोगों ने सहयोग किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। यहाँ इस आक्रोश सभा में पधारे सभी किसान साथीगण, जनप्रतिनिधिगण, हमारे कॉमरेड बलवान जी, यहाँ बैठे जितने भी जनप्रतिनिधिगण, सभी को राम राम, अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह सुबह की बात है, 9 साढ़े 9 बजे मैं मेरे ऑफिस में आया था। उस समय मैंने फेसबुक में देखा है कि ताज मोहम्मद करके गाड़वा से है मेरा फेसबुक फ्रेंड, उस पर ये बैनर देखा मैंने और बैनर देखने के बाद मैंने उसको पूछा कि बात क्या हुई। तो उन्होंने यहाँ के बाबू खान जो हमारे वहाँ के रिश्तेदार भी है, मेरे गांव महरी है मुल्क है, वहाँ के रिश्तेदार भी हैं, उन्होंने सारी बात बताई।
और जो दाऊद साहब के बारे में, जो सिर्फ हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, सरदार नहीं, बीकानेर नहीं, पूरे राजस्थान के जाने माने भामाशाह थे। जो भी कभी उन्होंने कभी जाति नहीं देखी, कभी धर्म नहीं देखी, और उस आत्मा के प्रति, इस सियाही का उनके प्रति जो इस प्रकार का जो एक अपमानजनक उनका नाम लेके जो किया, वो सहन के काबिल नहीं है। और उसी प्रतिशोध का बदला लेने के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं। हमारे आग लग गई थी वहीं में। मैंने हमारे देश के साथ जो फोन किया, वो 15 मिनट में पहुंच गए थे। हम यहाँ सरदार सर में अभी बलवान जी 20-30 आएंगे, आप कहेंगे तो हजारों की तादाद में लाइन लग जाएगी, आपको विश्वास दिलाता हूँ। हमारा सरदार से विकास मत बढ़ावा है, ठीक है। मैं भाजपा कार्यकर्ता हूँ, पंचायत समिति प्रधान भी हम वही हैं, लेकिन हमने कभी ये नहीं देखा कि हम किसी पार्टी से बने हुए हैं। हम रहते हैं जनता के साथ जुड़े हुए हैं, जनता के साथ, चाहे पुलिस भी है, चाहे वाटर वर्क्स भी है। हम तो हवा प्रशासन का, पुलिस का ढेबरी कसने के हमेशा से आती है, सैकड़ों से है कि देखा होगा आपका, और किसी को भी बीच में नहीं छोड़ा। ये नहीं कि उसने कोई माफी मांग ली, उसको छोड़ दिया। तो मैं ज्यादा शब्द नहीं लूंगा, क्योंकि काफी वक्त है। मैं तो इतना ही बलवान जी और आप सबको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपसे पहले यहाँ ऐसे नहीं देंगे। आपका फैसला वो हमेशा मान्य होगा बलवान जी। आप जब तक कहेंगे नहीं, किसी भी सूट में नहीं हटेंगे। हमें लाख लोगों का आप लोगों के साथ मिलकर भी, हमने कॉमरेडों के साथ में मिलकर सरंजी वगैरह बताएंगे, निर्मल जी बताएंगे, हमने बहुत संघर्ष किया है आपके हम सब सफल बन के भी, और आपने भी हमारा सहयोग दिया है वहां सरदार सर के अंदर। तो मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं और बाजा के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जब तक इस सियाही को यहाँ से सस्पेंड नहीं कर दिया जाए, ये लिखित में नहीं माफी मांगे, हम यहाँ से नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा हाजी रफीक जी, पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि से, कि आप आए और अपने विचार रखें। साथी रफीक कुरैशी। पुलिस प्रशासन होश में हो, भादरा सियाही होश में हो, भादरा सियाही मुर्दाबाद। हमारे दानदाताओं का अपमान नहीं सहेंगे। रफीक जी। हमारे विधायक भाई कामरेड बलवान पूनिया, और हमारे उप प्रधान भाई बलवान खगेड़िया, और नौर से मंगेश जी चौधरी, और सम्मानित मंच, और मेरे सामने बैठे हुए मेरे बूढ़े बुजुर्गों, मेरे युवा दोस्तों और प्यारे बच्चों, सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया करना चाहता हूं कि आप एक फेसबुक पे मैसेज पढ़कर और एक मतलब व्हाट्सएप ग्रुपों में मैसेज पढ़कर आप इतनी संख्या में यहाँ पर आए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद जैसे आप सबको पता है, मेरे से पहले भी सारे वक्ताओं ने बता दिया आपको, और आपने मतलब ठीक है फेसबुक पे या कल मतलब ठीक है प्रेस वार्ता हुई थी, उसके अंदर भी आपने देख लिया भाई परसों मेरे साथ में क्या हरकत हुई थी। ठीक है, मैं तो हमेशा से ही मतलब जैसे आप सबको पता है कि ठीक है हाजी साहब यहाँ पर थे तो 36 कौम 36 बिरादरी को साथ लेकर चलते थे। वो उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर कभी भी मतलब ऐसे काम नहीं किए, चाहे कोई भी कौम या कोई भी जाति से उनके पास आ गया तो उनको कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाया। और उनके जाने के बाद में उनकी दी हुई शिक्षा और उनके दिए हुए रास्ते के ऊपर ही मैं भी वही चलने की कोशिश कर रहा हूँ, उनकी तरह ही चलने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, उनकी तरह मैं नहीं कर पाता होगा सही, लेकिन फिर भी मैं उसी रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहा हूँ। उनके जाने के बाद में मेरे पास भी अगर कोई आज तक आया है तो मतलब ठीक है, मैंने कभी भी मेरे घर से किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया है, और वही मैं आगे के लिए कह रहा हूँ, ना कभी लौटाऊंगा।
तो उसके बाद में भाई ठीक है, जैसे हाजी साहब यहाँ पर जुड़े रहते थे, आप सबसे जुड़े रहते थे, उसी प्यार की वजह से और उसी आपके दुलार की वजह से हाजी साहब के जाने के बाद में भी ठीक है, हाजी साहब थे तो मैं वहां पे काम संभालता था, हाजी साहब यहाँ पे रहते थे। लेकिन अब हाजी साहब के जाने के बाद मैं अकेला हो गया और वहां पे भी मतलब ठीक है काम काफी है विदेशों में, लेकिन मैंने आपके प्यार और हाजी साहब के बनाए हुए रास्ते की वजह से, आपके प्यार दुलार की वजह से मेरे काम को मैंने दरकिनार करके एक साइड में छोड़ के बिल्कुल भादरा में ठीक है 3 साल से आप लोगों के बीच में रह रहा हूँ, पूरी भादरा तहसील के अंदर जो भी मुझसे सेवा भाई हो रही है वह मतलब सेवा में मेरी करने की कोशिश करूँ। क्यों करूं कि ठीक है हाजी साहब ये जो रास्ता काट के थारे लोग मतलब प्यार देख के मतलब जाने थी गोली करे और आगे भी मैं यह चाहूं आर के ठीक है आगे भी थारे बीच में आज जो इतनी संख्या में मैं देखने लग रहा हूं तो मन्ना यो एहसास हो रहे है कि ठीक है जब भी अगर ता जिंदगी मतलब ठीक है मन्ना है भादरा तहसील और आपने मतलब ठीक है भादरा शहर के बीच में ही रहना है और आपने जो भी हो सके बीती मतलब 36 कौम और 36 बिरादरी की सेवा करनी है। और थाने जो मामले को देखो बेंद्रा पतो भी है तो मैं भी थाना बता दी हूँ। देख मैं परसों भाई ठीक है गयो थाने ठीक है एक मतलब कोई मतलब मामलो हो गया वो थाने बेरो ही है मैं वास्ता ठीक है एक परिवार में विवाद हो गया मेरे के मना पतो लग गयो तो मैं ठीक है पहली तो गयो बुथ पे मैं गयो खड़ी बुथ पे विवाद हो गयो लेकिन बाद में पतो लग गयो कि वो तो 12 हो बुथ नागा हो और फिर थाने का महीना है सारा तो थाने के महीने में गयो भाई वास्ते का ठीक आपस के महीने बैठ के मैंने सुलझा दिया। पहली भी एक बार होयो इंदिरा विवादी पे पल्ली पार्टी कई बार कर लिया पहली भी इंदिरा विवाद होया तो कहने भी ठीक हाजी साहब और थारा वर्गा और मार वर्गा बीच में बैठ के सलटायो तो आप भी यही सोच के गयो मत बड़े। लेकिन जो ही मैं थाने के अंदर एंटर होयो तो सीधो आपा तो देखो बाबा ने जो बैठा मतलब पाऊं तो मतलब ठीक है बात इतनी करी भाई ठीक हो नहीं मैं बाद में मैं सीधो गयो सीआई का ऑफिस का महीने सीआई का ऑफिस का महीने गयो तो सीआई का ऑफिस में बढ़ता है मैं ठीक है नमस्कार साहब के साथ भाई ठीक है तू उनका यही सबक थे कि भाई ठीक है तू कौन उन्होंने ये जैसे ही पूछा तो मैं भाई ठीक है यही कही कि ठीक है सदा ही हमेशा पूरा नाम लेकर बोलना खाली रफीक कदी बोल बता मैं क्यों का मन है जट्ठा मेरा बाप को नाम मैं जोड़ू नहीं सके तो बट्ठा मैंने जो मान सम्मान मिला वो मैंने खाली मेरा सिंगल नाम मान सम्मान कदी को मिल सके तो मैं मेरा नाम बताया रफीक हाजी दाऊद इतनो बताने के साथ गई मतलब सीआई साहब का मैंने बेरो को नहीं के चिमराट लग गयो या के बेंगे चक्करों मैंने कौन ध्यान इतो बोलता ही रफीक हाजी दाऊद तो बे मतलब सीधी यही गई क्यों साढ़े को मतलब मरे हुए इतने दिन हो गए क्यों उसका नाम घसीट रहे हो क्यों उसका नाम मतलब ठीक है मतलब इस तरीके से ले रहे हो मतलब ऐसे करके मतलब बकवास करनी शुरू कर दी पूरी दुनिया। तो मेरे भी एक बार तो क्यों गए इस मामलों कभी ना तो मैं कभी हाजी साहब की जिंदगी का महीने देखो हाजी साहब के साथ कोई बदतमीजी करी और ना कभी हाजी साहब के जाने बाद का महीने भाई इतनी उम्र के महीने में भी कौन देखो का ठीक है कोई अपने साथ का बदतमीजी सीआई साहब बोल लिया तो मेरा थोड़ी देर के लिए तो मैं एक बार शौक हो गयो ठीक है ये यहाँ ना बोलने में गलती होगी क्या मेरे सुनने में गलती होगी तो मैं बोले साहब के बोलिया थे तो फिर भी वहां पच्छा भाई शब्द रिपीट कर तो मैं पहली थाना बताया भाई फिर तीसर के भी रिपीट कर तो वो साहब न्यू के अंदर बोलो थे जो के बोलना तरीको मतलब ठीक है मरीजों के तरीकों को नहीं बाप को नाम लगायो मेरे सके कोई और का नाम तो कौन लगायो बाप को नाम तो देखो पूरा इतना बैठे और भी सारा ना बेरो का बाप को नाम लगानो गलत है तो थे बता दो भाई बाप का बिना है क्या मतलब तो मैं तो मेरा बाप को नाम लगाऊं साहब और है मैं क्या गलती करती फिर भी बांगा मतलब बांगो पारो इतना ज्यादा आई हो गयो कि मैं कुर्सी पर जब बैठने लग गयो तो अब तो मैं बैठे ही हो मैंने बैठते ना मैंने कुर्सी के ऊपर बैठने को दियो और कुर्सी के ऊपर बोले खड़ा हो साले यहाँ से मतलब ये भैया क्या मैंने कुर्सी के ऊपर उठायो इतना आ गए भाई मतलब ठीक है इस्लाम जी आ गया बड़े अंदर इस्लाम जी के सामने भी मतलब ठीक है यही बातें हुई मतलब भाई साबुन उल्ट सुल्ट बोलनो और एंड का महीना बाहर निकल यार गेट आउट और मतलब जो बेशब्द इस्तेमाल करे नहीं बेशब्द में थाने बता कौन सकूं एंड का महीना भाई ठीक है मैं इतनी के साहब तमीजू बात करो बदतमीजी ना बात करो या इतनी बात कहने के बाद का महीना भी और ज्यादा बढ़ गया था इस्लाम जी मैंने किए गए और मतलब ठीक है कमरू 12 बजे का बात बढ़ती है क्योंकि कमरे के अंदर की बात है कमरे के अंदर की बात है बात और ज्यादा बढ़ती है तब मतलब ठीक है कोई भी मतलब आरोप लगा देगा कोई भी मतलब केस बना देगा मन तो ध्यान को नहीं तो ज्यादा ना मैं थाना में जाऊं तो ज्यादा मतलब ठीक है कभी कोई काम हो गया सही काम मेरे लिए चले गया मैंने 12 भेज दियो या बात हुई बंदिन मेरे साथ भाई मैं बता दूंगा ठीक है अगर मेरी खड़ी गलती है तो मैं थाना भी कहने लग रही हूँ और सारी जनता ने कह रही हूँ और मैं प्रशासन ने भी यह बात कहूँ कि सीआई साहब के कमरे का महीने सीसीटीवी कैमरा लग रहे हैं
सीसीटीवी कैमरा लाग रहा है और शायद रिकॉर्डिंग आ रही है, क्योंकि हमारे कमरा में सारी बात हुआ है। पर रिकॉर्डिंग चेक कर लियो, 15 मिनट की है 10 मिनट की है, सही बात मेरे हिसाब से ज्यादा हो जाता 10 मिनट की हो उसके, पर रिकॉर्डिंग चेक कर लियो। पर रिकॉर्डिंग का मायने अगर मेरी 100% में 1% भी अगर गलती अगर मिल जाए तो मैं थारे सामने कहने लाग रही हूँ, प्रशासन ने भी पूरा कहने लाग रही हूँ, मूर्ति चौक के ऊपर खड़े हो गए मैं माफी मांगूंगा। अगर मेरी गलती कर रही है नहीं तो माफी मांगने में मैंने कोई हक नहीं। बिल्कुल अगर गलती करे तो अल्लाह भी आके ऊपर लो यही गई है, तो माफी मांगे तो कोई शर्म की बात नहीं, मैं बिल्कुल माफी मांगूंगा। लेकिन अगर जब इतनी बड़ी गलती करी है तो बेमतलब इतना बड़ा दोषी और आपने मैं ठीक है मना कहते यार बेचार बात कोई बात कोई मैं सुन गए कमरे का महीने फिर 12 जुमार, लेकिन भी हाथी साहब के मतलब ठीक है 12 का महीने इसी बात कही वे का मतलब ठीक है थे, मैं थाना बता भी थी और सारी बात थाना बता कर सकूं बे बात है बिल्कुल बर्दाश्त हुआ है। जब के अगर लोगों ने पतो लग गया बात वो सारा ने अपने भाइयों ने बुजुर्गों ने तो बिल्कुल मैंने कहे होगा तेरे साथ रफी क्या बात होगी, तेरे साथ क्या बात हो सके तो हमारे साथ क्या हो सके फिर तो बोलो देखो कोई दिक्कत कोई मतलब तेरे मेरे में और थारा कोई फर्क कोई, इंसान थे वो इंसान में हूँ, लेकिन चलो थे मान सम्मान मैंने दे रखे वो थारो बड़पन है, लेकिन मैं तो यही चाहूंगा कहने सके भी नहीं होनी चाहिए इसी बात। लेकिन भाई मैं भी सोचूं या कि ठीक है आपने सके होगी तो मतलब आम पब्लिक अगर जावे तो किना सके किस व्यवहार करता हो गया, तो मैं तो यही कहूँ सारों अपील करूँ, प्रशासन भी अपील करूँ, सरकार भी यही कहने लग रही हूँ तो बिल्कुल आपके भाई ठीक है जो अधिकारी है और मतलब बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझाओ और पूरा भाद्रांगा महीना ठीक है बढ़िया तरीके है, सबकी बात सुननी पड़ेगी, जायज है काम करो, ना जायज है वो ना करो। थाना ब्यूरो पीछे मतलब ठीक है 15 साल 20 साल हाजी साहब मतलब ठीक है चेयरमैन रहे आपा चेयरमैन रहे और थारी बुआ वो अल्लाह का करम मतलब ठीक है 20 साल आपा चेयरमैन बनने लाग गया छे बता दो नगर पालिका का महीना भी चाहे अपना पक्ष रहे चाहे विपक्ष रहे चाहे कोई भी पार्षद है चाहे जनता है, लेकिन कद भी आज तक हम काम को रोक्यो, सिर्फ एक ही बात कही ठीक है जायज काम है वो सबको होना चाहिए, ना जायज है वो कहीं काम ना हो। और आज 6 महीना ने मेरी माने गई 6 महीना है 6 महीना में आज थे नगर पालिका की हालत देख लियो, लेकिन जब पानी हालत खाली जब पतो लग गया यार मतलब लोग तो बहुत पक्ष और विपक्ष रखा आपा तो सब ने एक साथ लेके चलना और आगे भी अगर जो ऊपर लोग मौको देगो वो थारी थे सारा मौको देगा तो बिल्कुल सब ने साथ लेके चलना ना। लेकिन ठीक है मैं मेरे बारे में सुन सका, लेकिन हादी साहब के बारे में कोई गलत बात कहे वह बिल्कुल बर्दाश्त तुम्हारा है, बिल्कुल लोगों ने सुना और बात रही ठीक है अधिकारी भी आया फोन भी आ गया सारा हो गया काम, दिन में भी मेरे को आया फोन और दिन में भी मेरे को आया ठीक है न्यूज सल्टा लियो बेंद्रा सल्टा लियो कमरे में बैठे सल्टा लियो, बिल्कुल ही बोल सकता वहां ये मेरा हाथ का महीना को नहीं, मेरे सामने जो या जितनी भी मतलब ठीक है लोग बैठे हो जितना भी चाहिए शहर का लोग है मेरे सामने बैठे है, ये मंच पे बैठे है या बात ही थारा हाथ का महीने जे क्या होगा नहीं पे हिसाब सल्टावाना मैं कोई मैं या बात सल्टानी को नहीं मैं मेरा हाथ का महीने को नहीं ना मैं सल्टा सकूं और ना मैं मतलब ठीक है सल्टा ए बात नहीं हिसाब सल्टाना थे चाहोगा पे हिसाब सल्टेगी चाहे कई हिसाब सल्टा दो थे। लेकिन मैं एक बार और भी या लास्ट में वजू कहना चाहूं बिल्कुल बाना कैमरा है सीसीटीवी कैमरा बिल्कुल चेक होना चाहिए। अब भी मतलब ठीक है साहब आया और मैंने बताया मैडम जी आई वहां नहीं बताइए कैमरा चेक कर लो बिल्कुल अगर मेरी गलती हो है तो मैं थाने कहने लग रही हूँ बिल्कुल अरे मैं माफी मांगूंगा सारा बीच में खड़े हो गए तो भाई चीज मेरी अब भी यही मांगा बिल्कुल कैमरा चेक होना चाहिए, नहीं तो मांग ऊपर मतलब ठीक है अगर जब कोई नहीं मांगे तो बिल्कुल मांग ऊपर मतलब जांच बैठनी चाहिए। मैं तो सीधी बात करूं जांच का मैंने तो दोषी पावे बिल्कुल आते मैंने मतलब जो भी सलाह देव बात देती हो और अब यही साहब ने सलाह देना वो थारा हाथ का महीने ये क्या होगा नहीं भाई साहब मतलब ठीक है कह लियो थारा हाथ का महीने और मैं कह के लास्ट का महीने एक बार फिर थारो बहुत बहुत धन्यवाद कथे इतनी संख्या में आया शहर आया गाँव आया मेरे ननियाल राजगढ़ भी मतलब ठीक है मेरा मना है मेरा गांव अजीतपुरा भी मतलब ठीक आया और भी मेरी पूरी तहसील हुआ है तारो बहुत बहुत धन्यवाद कथे इतो लाड प्यार दिए यार इतो मतलब मान सम्मान दिए और मतलब ठीक है कि ऐ हिसाब अगर मतलब भाई ठीक है देता रहेगा लाड प्यार बिल्कुल थारे बीच का मैं रहूंगा हटे ही कौन जाऊं चाहे मेरा चाहे कितो नुकसान हो जो चाहे कितो ही फायदो हो जो नुकसान फायदो करनी अल्लाह का हाथ का महीना अल्लाह का हाथ में सब कुछ अल्लाह करे ऊपर लोग करे तो वास्ते मतलब ठीक है थारो लाड प्यार देख के बिल्कुल थारे बीच में रहेगा और थार लोग जितनी की जिसी भी सेवा हो सकेगी बिल्कुल करांगा और बिल्कुल आधी रात में तैयार हूँ कभी आती हो। लेकिन मेरे साथ जो बर्ताव है वो मतलब ठीक है ये करना है वो थारा हाथ का महीना मेरा हाथ का महीने को नहीं ठीक है भैया सारा ना लास्ट का महीना थारो बहुत बहुत धन्यवाद और सारा ना राम राम सारा ना अस्सलाम वालेकुम बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन।
करूंगा कि आप आए और अपने विचार रखें। साथी मंगेश चौधरी SFI को नेता बनना है। आज की थाने के घेराव से शुरू किया। आज की सभा में हमारे बीच पूर्व विधायक विधानसभा के नेता सती बलवान पुनिया, हमारे नगर पालिका के भूतपूर्व चेयरमैन बड़े भाई रफीक, तमाम जनप्रतिनिधि साथियों, सरपंच साहब, पंचायत समिति के डायरेक्टरगण और विभिन्न गांव से आए हुए तमाम किसान नौजवान साथी। ये नया राज चेंज होने के बाद पहली बार यूं लग रहा है कि राज के साथ थोड़ी कबड्डी खेलनी पड़ेगी और कबड्डी खेलने में ठाट आएगा। ये हनुमानाराम जिसको हाजी से प्रॉब्लम नहीं, इन्हें और ब्याज दिए विद्यार्थियों को, इन्हें ब्याज भी आ है कि इन्हें लगाए हुए टेम्परेरी टैप मुझे 15-20 दिन खातर यही लगाए दो, बाकी लगाए कोई थाने में डंगो आदमी कोई थानेदार को लगा है बेटोड़ो तो जमान है, ठीक है। लेकिन वो ये बात खातर लगाई थी इन्हें कई दिन तक ठहर जगह लगाए भी कोई आचार संहिता को टैप को कोई मामलो ओके, मतलब अठे को नेता है बिगे बेहिसाबी पिंपा तेल लगाना था कि मेरो नंबर आ जाएगी रोड़ो वो है, बाकी कोई दुकान नहीं, वो कठे ही लंबे टाइम तक फील्ड में रहा अधिकारी नहीं, इसको ये पता ही नहीं है कि जनता के साथ डीलिंग की कैसे जाती है। और ये नौर और भागरा वो इलाका है थानेदार जी, यहाँ बड़े बड़े थानेदारों के डेरू नहीं बजे तू दुकान ही की है बावड़ा, बहुत थानेदार ठीक किए नौर और भागरा की धरती ने। और जिस हाजी जी के बारे में इन्होंने बकवास किए, हाजी जी सिर्फ भागरा इलाके के जनसेवक नहीं थे, हमारी विधानसभा नौर है आपके पास की, हमारे भी कम से कम सैकड़ों जगह ऐसी मिल जाएगी जहां हाजी जी से जनता ने आकर के कुछ मांगा और उन्होंने मदद नहीं की। और सिर्फ एक समाज के लिए नहीं, इन्होंने हमेशा सर्व समाज के लिए, चाहे वो गांव की गौशाला का सवाल हो, चाहे वो स्कूलों के अंदर मदद करने का सवाल हो, चाहे जनता का कोई दूसरा मुद्दा हो, हर समय लोगों के लिए मदद की है। और इस थानेदार से कोई गिरा हुआ आदमी नहीं, जो आदमी इस धरती से चला जाता है, जो इस धरती पर रहा ही नहीं, उस आदमी के बारे में ये बकवास करके क्या साबित करना चाहता है? ये बकवास इस बात के लिए करना चाहता है कि ये तो यहाँ के जो बाबूजी है, बाबूजी को ये साबित करना चाहता है कि मैं लोगों के साथ बदतमीजी करूंगा। और बाबूजी को ऐसे थानेदार चाहिए, ऐसे अधिकारी चाहिए भादरा में जो जनता के साथ बदतमीजी करने वाले हो। ये आपको सोचने की जरूरत है कि ऐसे अधिकारी अगर किसी भी क्षेत्र में, अगर चाहे वो न केवल पुलिस में, अगर SDM, तहसीलदार, EO, दूसरे ऐसे कोई भी अधिकारी जो जनता के सामने बदतमीजी करेंगे, उन तमाम अधिकारियों को अगले 5 साल तक ठीक करना पड़ेगा आप सब लोगों को मिलकर के। क्योंकि एक ही भलो आदमी बिल्ली को नहीं, भलो आदमी भादरा थाने में लागणो हो जावे, क्यों लागणो जाओ कि भलो आदमी ज्यादा डाकू मारे को नहीं। अभी डिप्टी का जगह है बलवान जी के राज में, और इससे समय जो डिप्टी लगते थे वो डिप्टी लगने के लिए आते थे, तो आता यहाँ पूछता कि भाई जी कितना रुपया लगेगा लागने में, तो डिप्टी लगने में पैसा लगे, डिप्टी तो सरकार दिया करेगा, बोले नहीं मान्यता देना पड़ेगा, भारतीय जी को रिवाज को नहीं। अब सगड़ा डिप्टी हटा लग गया, अब कोई लगन खाता आयो एक अधिकारी, वो मैंने फोन पर बताने लगे भाई जी रेट कर रहा कि डिप्टी लागने में 7 लाख रुपया, ठीक है, थानेदार लागने का 5 लाख रुपया, छोटे थाने में SI लागने का 2 लाख रुपया, सिपाही लागने का 50,000 रुपया, सिपाही नीचे को सामान वो बोतल में लगा दिया भाई गला तो नहीं बैठ रही की सिस्टम में लगा कर अधिकारी जगह बोतल पर लगा दिया। अधिकारी और ठीक भाई आप अगर ये उम्मीद करो कि वो जनप्रतिनिधि को जनप्रतिनिधि समझे और जनता को जनता समझे, वो कभी नहीं समझ सकते। अधिकारी लंबी चौड़ी दुकान को खैरू भी करे रिंकड़ भी करे, दोनों इस्तेमाल करे, रात को भयंकर ही रिंकड़ कर रहा है। 50 लोगों का मेरे फोन है कि बात में सल्टाओ, मैं जो सरकार ने हमारी के धारणा कोई त्रिकमानदार की क्या बात होगी बताऊं, क्या सरकारी है बोले जी मुंह चुके जो टेम पर
नशे पटे में थोड़ा नशे को तो भी करे ठंडा पर मेरे को और बात को न करे तो आपने एटीएम कार्ड ले बोले ये थोड़ी बोली क्या आदमी अरमान राम जी है थोड़ा और बात को न करे काले पीले टाइप को न करे एटीएम के डोज ज्यादा हुई जब बोली के बाद में जो दिमाग ठिकाना आ गयो सामने जी दिन से पहले तावड़े टाइम में थोड़ा ज्यादा दिक्कत आ जाए तो जी दिन से नहीं दिया गया मतलब अंधेरो तो गयो पीए ठंडा दी तो और अब वापस तावड़े को टेम आ रही कुड़ो तावड़े को टेम आ रही तो कभी तो कह माफी मांग ली कभी कह कौन मांगू कभी कह बारे रू कभी कह मना हटा दो कभी कह मन लगा दो विधायक जी आपसे मेरा निवेदन है इन हटाणों को नहीं आगे इन अठी लाखों निशा खैरू करांगा दो मजदूर खैरू करने वाला है आदमी डिग्यो जानतो रे फिर खैरू किन सा करा बताओ अब वो कहीं सर्किल पे मिले वो बटे खैरू करा और गांव में रुपया मांगने का खातर जरा बटे खैरू करांगा गांव में अपना भाई बेली छोटा मोटी जगह एफआईआर में भी मो जीतो डाउन आ रहा जारी क्या नहीं तका दिया रास्ते में बहुत हालत खराब है अनी सबसे बड़ी कमर अगर टूटे जो जनता से ये लूट करते उस लूट की गर्दन को पकड़ करके बंद करो पीछा नहीं आती हटड़े तेरी पकड़ हो जगो बोरी मार के फिर वो छोड़ दे देना तेरी क्या नया दिखाने का इन हटाओ ना इन सके दो एक महीना खैरू करके हटे मेरो निवेदन वो है बाकी हटके तो नहीं वो जानते रहो जाके को दूसरी जगह जाके वो ठड़ो थानदार देते हुआ थोड़ी बताओ ले रहे मेरे सके हाल तो भी बात क्या बताओ भैया इन थोड़ो सूल करांगा पार लपा जाए खड़े हुए भी सारे थोड़ी गाड़ी हमारे रेस दे गए थोड़े स्टील तरीके से करते थोड़ी पिता चाहिए इनके सागे इन्हें बता दें ये धरती नौर और बादरा की धरती है या बहुत सारे थानेदार आए बहुत सारे थानेदार गए और इस इलाके में वही थानेदार वही आदमी जनता के बीच प्यार पा सकता है जो जनता के बीच ईमानदारी के साथ रहता हो जो लोगों का सम्मान करता हो तो ये बात सिर्फ रफीक भाई की नहीं है आज खुला कहना चाहते हैं कि बाबरा के अंदर एक एक वो कार्यकर्ता जिसने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान जो बलवान पुनिया के साथ रहा है अगर एक भी कार्यकर्ता की तरफ अमूरी करने का सरकार का कोई भी अधिकारी प्रयास करेगा उसको बाहर करके सड़क पर ला करके बदला लेगी इसमें कोई दो राय नहीं हमारा कार्यकर्ता बाबू दिया सुनना को नहीं कल घटना हुई 12 घंटे के अंदर ने फोन ने माइक के द्वारा सूचना पिछले 15 दिनों से तमाम कार्यकर्ता चुनाव में लगे हुए थे लेकिन सिर्फ रफीक भाई के साथ घटना होने के बाद 12 घंटे के बाद इतनी ताकत के साथ इकट्ठा होना यह साबित करता है कि अगले 5 साल तक दादागिरी राज की नहीं रहेगी दादागिरी आम जनता की रहेगी दादागिरी उन लोगों की रहेगी जो लोग इस बादरा को ईमानदारी के साथ बादरा को बादरा रखना चाहते थानेदार के पेट में दर्द हो रहे हो क्या विधायक जी दबाव की राजनीति करें मोनोसील पीलियो थे बादरा बलवान को आज भी दबाव की राजनीति करें मिले एक बार मिले बादरा मोनोसील अरे एमएलए संजीव बेनीवाल पेटे वर्गो जाटो थारो रात 114 थारे सीट और फिर ही दबाव बलवान पुनियो बढ़ावा थारे पर बैठो थारे मोनोसील पी लेनी चाहिए और मेरा क्या छाती ठोक के दौड़ है मारो बढ़ाएंगे दबाव लेकिन अमल बेचने के लिए नहीं बढ़ाएंगे शराब बेचने के लिए नहीं बढ़ाएंगे उल्टे कामों के लिए नहीं बढ़ाएंगे अगर इस बादरा की आम जनता के ऊपर आप अगर बदतमीजी करोगे आम जनता को आप अंग्रेजों के शासन की तरह कह रहे थे 151 तो हमारी धारा है 151 जुर्म हुआ ही धारा लगा सकते हो चलो 151 थोड़ा देर बाद में मंगेशपुर की गाड़ी लेके जाओ दुर्बिन से पकड़ के कहते वो 151 में आप पकड़ लियो शांति बन गया आशंका हो रही दुनिया को कर देंगे घरों में बार ऊपर जारी 151 यही लगाओगे 151 सारा करोगे अभी क्या हम तो चलान काट रहे थे अरे चलान से बांगा कतई कोनी काटो जगह रात में दारू लिया है जे चलान बांगा कतई कोनी काटो जो इस बादरा जैसे इलाके के अंदर चीते जैसी भयंकर बीमारी आ रही है पिछले 5 साल के अंदर जो लोग बकवास किया करते थे जितनी कार्रवाई पिछले 5 साल के दौरान हुई है एफआईआर निकाल करके देखो और आपका 3-4 महीने के राज के दौरान नशे की सिंगल कार्रवाई नहीं है
ने साहब एकदम सही काम हो गया क्या नशो बेचो एकदम कानूनी कर दियो नशो बेचो और छोटी मोटी बकवास करता बोलो बलवान फगेड़िए केड़ को बेच दियो तेल बेच दियो तोरी बलवान फगेड़ी फांसी दे दियो थे करोड़ आधार इन टांगों पर ले गए आपने देखी मूर्ति दो पर ले गए और डोड़े दो लेकिन बकवास करनी किसने तेल बेचा किसने नहीं बेचा किसने क्या किया आपसे छुपी भी नहीं है अगर बलवान पकड़िए तेल बेचो और मारो बेचो और हाथ हारो आगे फांसी टांगो बलवान पकड़िए थे और जो करे के कई लोग के खेत में लागे तो खेत के वो कोई लाहौर में थोड़ी हटी है पर लाग लिया लेकिन ऐसी घटना ही नहीं थी बकवास करने सारी था सब टोटल पूरे सरकारी तंत्र पर सब व्यवस्थाओं में अब क्या है क्या मारने राज्य में बलवान आटे में चलान कोनी करता तो हमारे नुकसान होता थारे के नुकसान होता क्या हमारी व्यवस्था बिगाड़ दी तो थारी क्या व्यवस्था है क्या हमारी व्यवस्था आप बनेड़ी क्या अगर देखो सरकारी चलान करता है देखो दुनिया में 5-7 रुपया में बिंग बात करते सीधा 2 नंबर का जगह जेब में रुपया गया चले गाड़ी छोड़ दो कितने रुपया देना है 500 रुपया ना साहब 500 करके कितना है 200 क्या 200 थोड़ा है तो के बैठी 200 ही है बोले नहीं साहब 400 तो यार 200 बड़े पुराना पड़ेगा गाड़ी 200 मान रखना आधा करना पड़ेगा तो बात की स्कीम है बात चारों तरफ भयंकर तरीके से लागू करती है सभा है सभा में उपस्थित भाई निर्मल प्रजापत भाई मंगेश चौधरी रफीक भाई सुरजीत और भाई भगवान भगेड़िया पार्टी के बीजेपी से सारे हमारे जनप्रतिनिधिगण श्रीदेव जी भी अजीतपुरा से आए हुए सारे जनप्रतिनिधि साथी सरपंच साहबान ब्लॉक मेंबर सबको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। अभी एक साथी जिक्र कर रहे थे कि नमाज का वक्त है नमाज है जोहर की जोहर करनी तो हम जा रहे हैं अभी थाने जोहर करनी तो जाएंगे जोहर की नमाज यही अदा करो मन मन में अदा करो नमाजी आदमी के प्रति उसके दिमाग में जो कीड़ा आया ना थानेदार के दिमाग में वो सारे साथी अलग अलग अपने अपने विचार रख रहे थे तो इस समय जो है यहाँ कॉमरेड बलवान पुनिया और रफीक के समर्थक जो है इस समय यहाँ पुलिस स्टेशन की ओर आ रहे हैं पुलिस स्टेशन की ओर आ रहे हैं वो ज्ञापन देंगे क्या मांग करेंगे वो देखते रहिए यहाँ पुलिस विभाग भी पूरे तरीके से तेज है और डिप्टी साहब है जिसमें एस पी है सभी लोग हैं जूम कर हाँ मत जूम कर और आगे तो जूम कर लिया बनकर आजा बार कर अरे कूद जा यार तो जवान है
सारे साथियों को न्याय बोलिए। अगर आप इस गर्मी में जल्दी न्याय करते हैं तो सारे लड़ रहे हो। मैं अभी आपको एक बात सुनाऊंगा। बात बड़ी जोरदार है, कोई सुना नहीं देगा। जो लोग बैठेंगे इस गर्मी में बैठेंगे, हम उन्हीं लोगों को समझेंगे कि आप आगे दाऊद को श्रद्धांजलि देने के लिए आए। पहली कामर आता मैं शक्कर में एक था। अब मैं खाने पूछूं शक्कर भी बीच पर में जीत होते हैं। शक्कर में गई पसीना आया। मेरे बात से पूछते हो तो पुलिस का लोग खड़े हैं। मेरे आएगा बड़ी इत्मीनान के साथ पुलिस की एक मांग करी। अरे कोई लोग ने खड़ा मत हो यार, मांग करी तो पुलिस के दौरान में बच्चे मिलना चाहिए। ये जब एमएलए थाना माया कभी एक दिन ईद के बाद में 4 दिन में थाना अधिकारी बोला साहब तारीख बना दो, तारीख बना दी। आजी साहब मालूम तो लिया जिस तक थाने में क्या वो करते जब फिर थाने एक नंबर तो बोला साहब मेरे तस्वीर बाबा साहब दान दाता बने थाना छोड़ा में पूरा थाना छोड़ा में थाना छोड़ दो। थाने की एक बात जब भेज गया तो वे थाने को कोई जगह का वास्ता आया। प्रस्ताव पास कराया तो किसान दौड़ बनाया लड़ाई लड़सा लोगों ने दिया जगह चाहिए बनाई। मैंने शेर साहब बोला जब अब की जगह मान देते हो तो हमारा बैरक बनाएगी, हमारा खैर काबर रहेगा और हमारा थाना बहुत बढ़िया काम आई थानों खाली सुरक्षा रख रहे मेरा जी हो गया वो खेल ही काट दो। मैं बच्चे किसान को बना लेगा बात 100% सही है। मनारा बिश्नोई थानेदार हमें चाहिए, ये बात नहीं कि थानेदार हमें नहीं चाहिए, सिपाही हमें चाहिए, ये बात नहीं कि सिपाही हमें नहीं चाहिए, कानून व्यवस्था हमें चाहिए, पर बदतमीजी नहीं चाहिए। तुम जिस आदमी को तेल लगा के ऐसे रहना चाहते हो, मैं कहना चाहता हूँ ऐसे तो याद जब हम एमएलए नहीं भी बने थे आते तो किसी एमएलए के कहने से जाते थे, जनता के कहने से जाते थे। मैं पुलिस के तमाम अफसरों से कहना चाहता हूँ ऐसे तो आज के दिन जो आया मुझे नहीं पता किसने इसको लगाया, पर ये रफी को कुछ कह देता, बलवान पुनिया को कुछ कह देता, हमारे कार्यकर्ताओं को कुछ कह देता, हम आज ये जलसा ही नहीं करते। बीजेपी को सेकेंड इलेक्शन में जाना था, हमें सेकेंड पार्टी के इलेक्शन में जाना। तुमने हाजी साहब के लिए बोल दिया
और तुम्हारी ये हिम्मत कैसी हो गई? तुम्हें ये कर किसने दिया? हाजी दाऊद का मेरे कई दिन हो गए नहीं, हाजी दाऊद का बाजरा के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उस हॉल में आज भी विराजमान है जो हॉल उन्होंने बनवाया था। और कोरोना में सबसे पहले वो हॉल वार्ड हमें काम आया था, जब लोग एक एक बेड के लिए और एक सिलेंडर के लिए तरसते थे, तब वो सबसे पहले कौन सा वार्ड ठीक करेंगे? बोले हाजी दाऊद वाला वार्ड ठीक करेंगे, वहां वार्ड बनाएंगे। हाजी दाऊद का आज भी मुझे याद है, रोडमैन कॉलेज के लिए सन 2000 में 2 करोड़ रुपए बहुत बड़ी बात थी, 2 करोड़ रुपए देना चाहते थे, किसी ने लिए नहीं अलग बात है, लेकिन हाजी दाऊद का इतना बड़ा दिल था। और कोई गौशाला, कोई हॉस्पिटल, कोई स्कूल, कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां उन्होंने काम नहीं करा। और खुद इस खाने में जब तक सरकारी पैसा नहीं लगा था, हाजी दाऊद कुरैशी ने करवाया था। सीआई कह रहा है कि कौन हाजी दाऊद, उसको मरे हुए कई दिन हो गए। सीआई साहब तुम्हारे दर्जन 2 है ना हमारा, तो हम हाजी साहब की लगाई ईंट का आज आपसे हिसाब मांग लेना तो तुम्हारे को उत्तर नहीं मिले, और उनका दिया हुआ सामान वापस मांग लेना तो तुम्हें उत्तर नहीं मिले। कोई शर्म आती तुम्हें ऐसे शब्द बोल दे? और मैं तो कहता हूँ जितनी लानती है ये आदमी करप्टेड है, एक तो भ्रष्ट है, और भ्रष्टाचार की सीमा इसे कब लाएंगी? भ्रष्टाचार की सीमा कब लाएंगी? जब इस आदमी ने संगरिया में सरपंच के घर 3 किलो अफीम रखवा दी खुद। सीमा कब लाएंगी पता है? गंगानगर में एक वकील को उठा लिया, 80 दिन वर्क सस्पेंड रहा वकीलों का, 80 दिन। विनोद वकील को इसने उठाया था बेईमान ने। अगली बात और बताऊं, आए हनुमानगढ़ में वाटर पार्क के नाम का कोई कांड हुआ था, जिसमें इनको हटाया गया, वाटर पार्क के कांड में इनको हटाया गया और इनको होम भरपूर लगाया गया। भरपूर से ये वापिस आशा जोड़ी करके पता नहीं कैसे वापिस हनुमानगढ़ आए थे। मैं तो एसपी साहब से कहना चाहता हूँ, एसपी साहब ये बाजरा की जनता का कोई बड़ा अन्याय नहीं करते, जुल्म नहीं करते, यहाँ का अमन चैन खत्म नहीं, वो पूरी बस्ती सुस्ता लगी वो फैंडा जेल में। अरे हनुमानाराम लागे रो कभी पेपर चोर की तुम्हें लगे रो, अरे पेपर चोर की तुम्हें लगे रो की है। अरे कई खरीदार दूसरे व्यवहार को देखे हुए मन्ने में पेपर चोर गिरो सामने लगे बोली। अब मैं कहना चाहूँ, न्यारे न्यारे ना बोलो, डायलॉग ना मारो क्या। मैं कहना चाहूँ हाजी साहब के लिए सब जगह बोलिए, मैं स्पष्ट बात है, थे को कुछ बोलिया, रफीक क्या बोलिया, मैं करने को नहीं है। थारे कमरे में सीसीटीवी कैमरे हुए थे, फुटेज जारी कर दो। जे रफीक झूठो है तो बाप किसू सारा एडा लोग माफी में मांगागा, और हनुमाना राम ने जम्बो जी को छोटे भाई घोषित कर देगा। तो 5 मिनट में खत्म करूं। अगर जो खड़ा लोग है मैं देखता नहीं, मैं घेराव में खत्म करूंगा सही। मुझे अनुशासन उनका नहीं चाहिए। जो लोग खड़े हैं वो अगर नहीं बैठे, बैठ जाओ सारा, बैठ जाओ, बैठ जाओ। 4 आदमी बात के लिए जाएंगे, मंगेश चौधरी, सुरजीत, रफीक, जेपी और रजनी जी, 5 आदमी मित्र बात के लिए जाएंगे। बात आपसे मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को तो आप जो मेरे बताया हुआ है इसके खिलाफ आप जाओ पक्ष बात के लिए। किसी ने बुलाया पक्ष जाओ, बुलाया क्या जाओ तो पक्ष जाओ, रफीक जी जाओ, मैं भाषण दूंगा। अभी भी कोई खड़े रह गए, अरे अपने आप बचेंगे। निर्मल जी कोई खड़े रह गए, प्रदर्शन में आएगा ही कोई विकास बैठ जा, कोई गले में खड़े जा। एक बात तो मेरी छोड़ो भैया, एक बात मेरी छोड़ो कि ठीक है ठीक अंदर बुलाया है, बात करना वास्ते ये सारा क्यों तो भाई ठीक है, और मैं बोल क्यों मैं मेरी पूछ को तो भाई ठीक है, फिर सारा क्यों तो मैं जावा क्या, और एक और मेरे साथ करवा तो करोगा कब सब तक आवा। और बात के मायने भी अपनी बात अगर कोई नतीजे पे ना समझे, देखिए चौथा उपेंद्र ना समझे तो बिल्कुल उज्जत तक पूरी बैठा रहेगा। ये मेरे साथ ठीक है।
लगा फिर मेरी गिरा के आप मछली काम करा लोगे कितना है तो तेरे दिन को जाओ तो सब चीज अच्छा ना अरे अरे खड़े आदमी आंदोलन में आए हेलो होना तो है हाँ बाजू बाबू रुकना अरे लोग साइलेंट है दर्जा बढ़ा दे सार देखना चाहिए वो भीतर बात हुई है अरे जो बेटे वो बोले वो सुने बोले वो सुनना गए अरे तू बोल बैठ चलो बिल्कुल बेटा साथी बात कर गया 5 साथी मैं बात करके आया हूँ एडिशनल साहब आपकी बात रखेगा और बात रखे कतल तू रखेगा फिर मंदिर रखेगा साथियों अभी अंदर देखिए बातचीत करके आया मैं बातचीत के बारे में बीच में पूरे बताया कहता आपने देखना है पुलिस पूरे अपने नूर भादराव रावपुर पुलिस का मुखिया है एडिशनल साहब मैं अपने बीच में है कल की पूरी घटनाएं के बारे में माँ बैठ के बातचीत करिए थानेदार भी माँ मौजूद हो टोटल के बाद कल की पूरी घटना हुई पुलिस रिलाइज भी करिए और एडिशनल साहब और एसपी साहब हनुमानगढ़ आपके तरफ एक जांच का गठन करे है जकी कार्रवाई जकी होनी चाहिए ये बदतमीजी चाहे सिर्फ रफीक का सगे नहीं कोई भी आदमी सगे लेकिन बारे पूरी थारे बीच में बात देखिए मैं एडिशनल साहब रखेगा कोई भी साथी बीच में नहीं बोले वो क्योंकि जो आपने घर में आप लोग दादो परदादो मुखिया है साहब राजस्थान पुलिस का आपने नोट भादरा और पीड़ीबंगा का मुखिया है एडिशनल साहब सुभाष शर्मा यही पूरे प्रकरण की जांच करेगा भादरा थाने में भादरा को कोई अधिकारी जांच कौन करे तो मैं निवेदन करूं एडिशनल साहब से ये जो भी प्रकरण हुआ है तो सबसे पहले तो मैं ये निवेदन करूंगा कि श्रीमान हाजी साहब सबके सम्मानित हैं हाजी साहब ही नहीं हाजी साहब बड़ा नाम है कोई भी इलाके के अंदर गरीब से गरीब आदमी अगर थाने के अंदर आता है तो हमारा कर्तव्य यह बनता है कि उसकी पूरी की पूरी सुनवाई करें उसे बैठाएं उसकी पूरी बात सुने जब तक हम किसी की बात नहीं सुनते तो पूरा बात का पता नहीं लगता कुछ चुनाव से कई जगह छोटे मोटे झगड़ों की सूचनाएं थी SHO यहाँ आए भी और उन्होंने पूरे कोई छोटा मोटा इधर भी विवाद था उसकी सुनी इसी दौरान चेयरमैन साहब भी यहाँ आए तो मैंने दोनों पक्षों को सुना है चेयरमैन साहब ने भी अपनी पूरी बात बताई है SHO को भी सुना है अधिकारियों के नॉलेज में श्रीमान एसपी साहब के नॉलेज में दलील सबसे उनके संज्ञान में शाम तक सब चीजें आ गई थी तो श्रीमान एसपी साहब ने
इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए आदेश दिए हैं, जो मैं लेकर के आया हूं। और इस पूरे प्रकरण की जांच एक DYSP रैंक के अधिकारी साइबर क्राइम के हैं, वो करेंगे। और ये मेरे निकटतम सुपरविजन में इसकी जांच कराऊंगा। और हाजी साहब के बेटे फेरवन साहब को ये चीज फील हुई, तो किसी भी अपने पिता के बारे में अगर थोड़ा बहुत ही हो सकता है उन्होंने आपस में कोई बात सुनी हो, नहीं सुनी हो, क्या गलतफहमी रहेगी मुझे नहीं मालूम, वो तो जांच के बाद सामने आएगी। लेकिन कभी किसी के पिता के लिए कोई थोड़ा बहुत भी कर लेता है तो उसको थोड़ा दर्द होता है, मैं महसूस करता हूँ। तो इस पूरे प्रकरण की जांच DYSP रैंक के साइबर क्राइम के से उन चीजों से कोई चीज मतलब नहीं रहता, अलग से जांच होगी और वो मैं मेरे सुपरविजन के अंदर कराऊंगा। ये मैं आपसे कहने के लिए आया। मैं आपको टाइम के लिए मैं निवेदन कर देता हूँ। टाइम बाउंड का अभी तो क्या है, चुनाव आयोग का वो चल रहा है और अभी सभी अधिकारियों की ड्यूटी लगभग दूसरे जिलों में भी जा रहे हैं। अभी 700 आदमी अपने जिले से जाएंगे, तो टाइम जल्दी से जल्दी, इसमें एसपी साहब ने लिखा भी नहीं है, इसमें लिखा है थाना अधिकारी पुलिस थाना भादरा से मनाराम बिश्नोई के दुर्व्यवहार संबंधी जांच पर कार्रवाई। हरसम श्री बलवान पुनिया पूर्व विधायक भादरा के पत्र दिनांक 19/4/2400 मैंने चिट्ठी एसपी साहब को भेज दी थी, जिन्हें आकर के मेरे को बात बताई। उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में दिनांक 19/4/24 को श्री रफीक दाऊद कुरैशी किन्हीं दो पक्षों के मामले में पुलिस थाना भादरा पर गए थे, जहां पर थाना अधिकारी हरमानाराम बिश्नोई द्वारा रफीक दाऊद कुरैशी के साथ दुर्व्यवहार करने का मामला मेरे संज्ञान में आया है। उस मामले की जांच श्री अरुण प्रकाश शर्मा RPS साइबर थाना जिला हनुमानगढ़ को सुपुर्द की जाती है। उक्त मामले की जांच रिपोर्ट एविलन अथवा हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। एसपी साहब के दस्तखत का लेटर है। अब जांच का 26 तारीख तक है सेकंड चरण का चुनाव, 27 या 28 तारीख तक जांच रिपोर्ट पेश हो जाएगी। उसके बाद जयपुर से लेट परमिशन और भाई साहब हो सीसीटीवी कैमरा की जांच रिपोर्ट 7 संलग्न होगी और जांच के बाद इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। चुनाव आयोग का वक्त है, आज के दिन अपने वापिस से मंगाने नहीं चाहते, हम इसको रवाना करना चाहते हैं। ये किसी आदमी अब चुनाव आयोग के निर्देशानुसार इसकी 7 दिन में जांच के बाद इसको रवाना करेंगे। सारे साथी चलो किसान दौड़। तो इस प्रकार से यहाँ किसान भवन से कामरेड बलवान पूनिया अपने समर्थकों के साथ रफीक कुरैशी सहित कई माकपा के नेता थे, कुछ कांग्रेस के थे, यहाँ आए और कुरैशी परिवार के लोग भी थे और इन्होंने यहाँ धरना दिया। धरना देने के बाद में 5 आदमियों की एक कमेटी बनी और वो 5 आदमी अंदर जाके जो है वार्ता की। वार्ता में ये तय हुआ कि जांच कमेटी बनाई गई है और वो जांच कमेटी आचार संहिता तक अपनी रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट के बाद में कार्रवाई होगी। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूंगा नए समाचार साथ। जय हिंद। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।